नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर आधारित खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज राष्ट्रीय कृषि अधिवेशन रबी अभियान 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसी पर आधारित आइए एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। दो तीन आग्रह आप सब लोगों को करना चाहता हूँ। एक तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण कोविड की अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी अनेक प्रकार की योजनाएं जो खेती और किसानी को पल्लवित और पोषित करने वाली हैं, किसान की ज़िंदगी में सुधार लाने वाली हैं, खेती में उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में सहायक हैं, इस दिशा में संचालित की गई हैं। उन सब योजनाओं का लाभ नीचे तक सब किसानों को मिले, यह हम सब लोगों को निश्चित रूप से सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में लंबे समय से जो अपेक्षित कानूनी बदलाव थे, वे भी कल राज्यसभा से पारित हो गए हैं। इनका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से किसानी को लाभ मिलने वाला है, लेकिन कानून की अपेक्षा के अनुसार, सरकार की मंशा के अनुरूप और हमारी किसान की आवश्यकता के अनुरूप इनका इम्प्लीमेंट धरातल पर ठीक प्रकार से हो, यह समय की आवश्यकता है। इसमें परिश्रम भी लगेगा और समर्पण भी लगेगा, और ये दोनों चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ हम सब लोगों को और देश को मिलेगा ही। तिलहन की दृष्टि से भी बात चल रही थी। भारत सरकार तिलहन मिशन पर भी काम कर रही है, और इस बार सरसों की दृष्टि से, पाम की दृष्टि से भी लक्ष्य को बढ़ाकर तय किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। सामान्यतः जब भी आवश्यकता फर्टिलाइज़र की रहती है, उस समय राज्यों से चर्चा में विभाग भी रहता है और हम लोग भी राजनीतिक पदाधिकारियों से चर्चा में रहते हैं। तो मुझे ये ध्यान में आया कि कुल मिला के राज्य से जब अनुमान भेजे जाते हैं तो कुछ राज्य को जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीरता दिखती नहीं है, क्योंकि राज्य से फ़ोन आता है कि यूरिया नहीं मिल रहा है। हम लोग सेकेंडरी फर्टिलाइज़र को बात करते हैं। सेकेंडरी फर्टिलाइज़र कहते हैं कि जितना अनुमान भेजा गया था उतना हम भेज रहे हैं, और एकदम आप आवश्यकता प्रतिपादित कर दो तो मंत्रालय के सामने भी अनेक प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसकी भी आवश्यकता है, उस हर आवश्यकता को केंद्र सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन राज्य सरकारों को निश्चित रूप से ये अनुमान वगैरह भेजने के मामले में थोड़ा पहले अगर गंभीरता से प्रयत्न कर लेंगे तो समय पर जो तकलीफ़ पैदा होती है, उस तकलीफ़ से आप सब लोग भी बच पाओगे। और चूँकि आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए फिर केंद्र सरकार को भी इधर उधर बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती है, तो उससे भी हम बच पाएंगे। और बीच में जो थोड़ा माहौल भी ख़राब होता है कि फर्टिलाइज़र कमी हो गई, ये हो गई, फर्टिलाइज़र भी है, सारा कुछ भी है, और उसके बावजूद भी अगर आलोचना हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़े तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। रबी की दृष्टि से आप सब ने अपनी आवश्यकताएं प्रतिपादित की हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है और आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।
रबी की फसल भी अच्छी हो, इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से, विभाग की ओर से अग्रिम बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों उपज व्यापार एवं वाणिज्य, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार और आवश्यक वस्तु के संसद में पारित होने पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि से जुड़े दोनों विधेयक किसानों के हित में हैं, इससे उन्हें बेहतर बाजार मिल सकेगा। राज्यसभा और लोकसभा से जो बिल पास किसानों के लिए हुए हैं, ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे और इन बिल के पास होने के बाद अब किसान आत्मनिर्भर भी होगा और किसान एक कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका होगा, क्योंकि ये तीनों बिल हैं जो किसानों के लिए आज़ादी के हैं। किसान 60 साल 70 साल बाद आज़ाद हुआ है। भारत आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन किसान को पहली बार आज़ादी मिली है। एक जो कह सकते हैं कि साबुन बनाने वाली फैक्ट्री या एक माचिस बनाने वाला, वो देश के किसी कोने के अंदर अपने उत्पादन को बेच सकता है, लेकिन किसान है, अन्नदाता है, धरतीपुत्र है, वो अपने उत्पादन को मंडी से बाहर नहीं बेच सकता। ये कैसा कानून था? तो इसलिए ये बिल है वो निश्चित रूप से किसानों के हित के हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी किसान को सिक्योर किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट तो आज तक भी होते आए हैं, नई चीज़ नहीं। कई राज्यों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया जा चुका है, वहाँ पर है, लेकिन किसानों के लिए उसमें ये सिक्योरिटी नहीं थी कि वो अपना जो एग्रीमेंट उसने किसी ट्रेडर के साथ या किसी व्यापारी के साथ में किया है, तो वो उसके अंदर ये गारंटी नहीं थी, न वो कोर्ट में जा सकता था कि उसका कोई अगर उसके एग्रीमेंट को मना भी कर देता था तो उसको ये अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट में चला जाए, क्योंकि कानूनी प्रावधान नहीं था। लेकिन अब अगर उसके साथ किसान के साथ कोई अगर एग्रीमेंट करने के बाद में अगर धोखा करेगा तो वो कोर्ट के अंदर, वहाँ पर एसडीएम कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकता है और उसको 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा और निश्चित रूप से जो एग्रीमेंट उसने रेट तय की है उसी रेट के आधार पर उसको पेमेंट 1.5 गुना पेनल्टी के साथ में चुकाना पड़ेगा, किसान को, व्यापारी को देना पड़ेगा। तो और दूसरा रही बात, अगर किसान अगर उत्पादन की उसकी रेट अगर अधिक हो जाती है और उसको अगर मार्केट में दूसरी जगह अधिक रेट के अंदर कोई वो अगर ख़रीदार है तो उसमें किसान स्वतंत्र है, दूसरी जगह दे सकता है, लेकिन किसान के खिलाफ व्यापारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो एक बेहतरी के लिए, किसानों को सिक्योर करने के लिए, किसानों की जो मूल्य उन्होंने तय किया गया उसका आश्वासन जो उन्होंने लिया है वो पूरा हो, इसलिए कानूनी प्रावधान कर दिया कि अब किसान के साथ अन्याय नहीं कर सकता कोई। और रही बात मंडी के अंदर की बात कर रहे हैं विपक्ष के कुछ लोग जिस तरह से कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मंडी के अंदर भी कोई भी किसान अगर अपना उत्पादन बेचे तो बेच सकता है और मंडी से बाहर बेचना चाहे तो बेच सकता है। दोनों दरवाजे खुले, जहाँ उसको अधिक रेट मिलेगी वहाँ पर बेच सकेगा। जी, इसमें सर ज़्यादातर विरोध इस बात का हो रहा है कि काला बाजारी होगा, कॉर्पोरेट घराने का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। सर आप कहते हैं ऐसा है? कॉर्पोरेट घराने की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कॉर्पोरेट घराना अपना किसान का बेटा क्यों नहीं बन सकता? किसान खुद उद्योगपति क्यों नहीं बन सकता? आज जहाँ हम बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए, आज किसान के लिए कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए, किसान खुद अपना उत्पादन करे, खुद प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, और उसको जब ये सारी जब उसको क्रियान्वित करने का अवसर आता है उस समय ये लोग विरोध करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ न तो कोई काला बाजारी होनी है,
इससे कंपटीशन होगा और किसान को अधिक मूल्य के ऊपर उनकी उसका उत्पादन होगा, वो उनको रेट अधिक मिलेगी। हमने घोषणा पत्र में जो हमारा वादे हैं उसको हमने पूरा किया है और किसानों के लिए किया है, और किसानों के लिए हर संभव जो भी, चाहे एमएसपी को बढ़ाना होगा तो एमएसपी को बढ़ाएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने आपको पता है कि एमएसपी को बढ़ाया है। और ये जो जिस तरह से कह रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी ख़त्म, एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है, और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और कभी एमएसपी आने वाले समय के अंदर पर खरीद बंद नहीं होगी। किसानों की वैसी जैसे अभी हो रही है उसी तरह होती रहेगी, और अधिक रेट हर साल बढ़ते हुए क्रम में उनको पैसा मिलेगा, निश्चित रूप से एमएसपी की खरीद होती रहेगी। इसलिए किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नेतृत्व तो मिला है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों का बजट बढ़ाया है। जो लोग आज इस तरह के किसानों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, उनके बजट को उठाकर देख लें कि अगर किसानों के जीवन को उठाना होता या जीवन को बेहतर बनाना होता तो उनके बजट के अंदर, कृषि के बजट के अंदर भी प्रावधान करते। उनके 2014 से पहले के जो बजट हैं वो अधिकतम 25 से 30 हज़ार करोड़ से अधिक उनका कभी बजट नहीं रहा कृषि के अंदर पूरे देश भर का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के इस साल का बजट उठा कर देख लें, पिछले साल का बजट उठाकर देख लें, एक साल के अंदर 1,34,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और उनके मात्र सिर्फ 15,000 या 17,000 करोड़ तक ही बजट होता था, कभी 15,000, कभी 25,000, इससे अधिक उन्होंने दिए ही नहीं। और सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये किसान के खाते में हर साल देना। तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो आज ये अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जो ये किया है, उनके किसानों के लिए जो बिल पास हुए, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर किसानों को इसका लाभ मिलेगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक है वो किसानों के दरवाजे से होते हुए ही भारत की इकोनॉमिक तक हम पहुंचेंगे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सही मायनों में किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी देंगे और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्त करेंगे। उन्होंने कहा एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। एमएसपी की व्यवस्था भी बनी रहेगी। ऐसा है कि एमएसपी पर खरीद सरकार की योजना है, और योजना जो प्रशासकीय निर्णय है, प्रशासन के द्वारा लिया हुआ निर्णय, ये कानून नहीं है। एमएसपी पे खरीद हो रही है, इसमें नियम कानून कहाँ है? ये कानून नहीं है, ये प्रशासकीय निर्णय है। कानून अलग चीज़ होती है और प्रशासकीय निर्णय अलग होता है, कानून के अंदर ऐसा नहीं आ सकता। तो इसलिए मेरा यही है कि ये एमएसपी पर खरीद प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा कोई किसानों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने हर बात को, जो मैंने पहले भी कहा, कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और विपक्ष है उनका काम चिल्लाना है और गुमराह करना है। तो मैं सोचता हूँ कि उनके बहकावे में हिंदुस्तान का किसान कभी भी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनको सबको भरोसा है। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए ही ये कानूनों को लाया गया है। क्योंकि न तो किसान अपने उत्पादन को, एफपीओ जब बनते हैं, 10,000 एफपीओ की बात की है, तो इस कानून के अंदर ये है कि न तो वो, अगर आज तक का जो कानून है उसके अंदर, न तो वो स्टॉक कर सकता है अपने उत्पादन का। जब 5,000 किसान एक जगह अगर आप एफपीओ बनाएंगे तो उनका उत्पादन भी एक जगह पर आएगा, तो न तो वो स्टॉक कर पाते, न अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते थे। इसके लिए अगर उनको अपना उत्पादन करना है तो पहले तो मंडी के अंदर जाकर बेचे, क्योंकि उनको राइट है कि बाहर वो नहीं बेच सकते। मंडी में जाकर फिर मंडी टैक्स चुकाकर और फिर वापस खरीद कर आड़तीये से फिर वहाँ पर लाए, फिर प्रोसेसिंग करे, तो उससे तो किसान का टैक्स में ही सारा कुछ चला जाता। तो अब आने वाले टाइम के अंदर ये किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं, इससे किसान अपने उत्पादन को एक जगह इकट्ठा कर सकता है और प्रोसेसिंग कर सकता है, मंडी में टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ेगा, खुद अपना उत्पादन करके प्रोसेसिंग करके भी बेचेगा, और बाहर से भी कोई अगर ट्रेडर आएगा उनसे खरीदने के तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बिना टैक्स वो बेच सकेगा। और अगर उसके बावजूद भी किसान को मंडी के अंदर उनको अधिक रेट मिलती है तो वो मंडी के अंदर बेचे, बाहर अगर वो उसको रेट अधिक मिलती है तो बाहर बेचे। किसान स्वतंत्र है, एमएसपी कभी ख़त्म होगी नहीं,
किसानों को MSP निरंतर मिलती रहेगी और हर साल बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी। इसलिए किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता मैं सोचता हूँ कि नहीं है। किसानों के लिए ये सरकार है और किसान हितैषी सरकार है, जिन्होंने किसानों के लिए बजट बढ़ाकर और किसानों के लिए सारा काम कर रही है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान के द्वारा जैव संवर्धित किस्मों के विकास के ऊपर कार्य हो रहा है। मैं पूषा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें हम जैव संवर्धन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आप जो खेत पीछे खड़ा देख रहे हैं ये मक्के का खेत है और मक्के में विशेष रूप से हमारा अनुसंधान कार्य इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान ये 2 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के मुख्य अंग होते हैं और प्रोटीन का शरीर की संरचना के विकास में और उसकी ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन किस्मों में लाइसिन और ट्रिप्टोफान की मात्रा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पोषक तत्व होता है जिसको हम प्रोविटामिन ए कहते हैं और प्रोविटामिन ए की कमी अगर होती है तो रतौंधी जो संध्या के समय न दिखने की बीमारी हो जाती है और ख़ासकर जो गर्भवती माताएं हैं और छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी इस कुपोषण की वजह से काफ़ी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। तो ये जो हमारी किस्में जैव संवर्धित मक्के की किस्में बनाई गई हैं इसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा करीब करीब 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है जो सामान्य मक्के में मुश्किल से 1 से 2 ppm पाई जाती है। तो इसको अगर हम पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करें जो हमारी जैव संवर्धित किस्में हैं तो कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें हमारे जो भोजन में आने वाले प्रयोग में आने वाले जितने भोज्य पदार्थ हैं तो उसमें आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो मोटे अनाज हैं जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस तरह के चीज़ें जो हैं हमारे खाने की प्लेट से धीरे धीरे दूर होती चली गई क्योंकि हमारा ज़्यादा जोर जो है स्वाद के ऊपर रहता है और पोषण के ऊपर कम। जबकि इन सारे अनाजों को हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्री सीरियल्स इनका नाम इसलिए दिया गया है कि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है। पूषा संस्थान के अंदर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों का विकास करें जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो अभी उपलब्ध है उससे और ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं मक्के की फसल खड़ी है, हमने जैव संवर्धित मक्के की किस्मों का विकास किया है। 6 किस्में विमोचित की गई हैं पिछले 4 साल के अंतर्गत और इन किस्मों के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफान ये 2 अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन के मुख्य अंग होते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। इन दोनों अमीनो एसिड्स की मात्रा प्रचुर है। करीब करीब इसमें लाइसिन जो है 3 से 4% और जो ट्रिप्टोफान है उसकी मात्रा 1% के आसपास है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पोषक तत्व है जिसको हम प्रोविटामिन ए या बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। बीटा कैरोटीन की अगर कमी शरीर में होती है तो उसमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ख़ासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको समस्या होती है और शाम के समय कम दिखने की समस्या जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसकी भी समस्या आती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो मक्के किस्में विकसित की हैं उसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा करीब 10 ppm है जो सामान्य किस्मों में मात्र 1 से 2 ppm तक पाई जाती है। तो इन जैव संवर्धित किस्मों के द्वारा पोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
किसान भाइयों, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले अंक में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।